जिंदगी में कुछ पलना ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भूलते, खासकर वो जो हम अपने परिवार के साथ बांटते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें रिश्तों की ताकत और उन सबकों की याद दिलाएगी जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। चलिए साथ मिलकर महसूस करते हैं। कभी वो एहसास हुआ है जब कोई अच्छी खबर लेकर बस घर की तरफ दौड़ने का मन करता है? हमारी कहानी की शुरुआत बिल्कुल वैसे ही होती है। कहानी की जो नायिका है वो खुशी से भरी हुई स्कूल से लौट रही है। क्यों? क्योंकि उसे अभी अभी पर्यावरण पर लिखे अपने लेख के लिए सबसे बड़ा इनाम मिला है। और हम सबकी तरह वो भी ये खुशी सबसे पहले उन लोगों से बांटना चाहती है जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और उसकी दुनिया में वो दो सबसे खास लोग थे, उसकी नानी और उसके भैया। सच में यही वो दो लोग थे जो उसके किसी भी छोटे से छोटे पल को एक बड़े जश्न में बदल सकते थे। तो एक तरफ थी नानी जो हमेशा उसकी बातें सुनने को तैयार रहती थी, और दूसरी तरफ थे भैया जो उसके लिए प्रेरणा का एक कभी ना खत्म होने वाला जरिया थे। ये दोनों मिलकर एक मजबूत नींव की तरह थे जिस पर उसकी पूरी दुनिया टिकी थी। अच्छा, चलिए पहले नानी की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। परिवार के फैसले से वो अब उन्हीं के साथ रहने लगी थी और बढ़ती उम्र की जो चुनौतियां होती हैं उनका हिम्मत से सामना कर रही थी। पर जैसा हम देखेंगे, इस लड़ाई में वो अकेली बिल्कुल नहीं थी। भले ही अब नानी पहले की तरह ठीक से सुन या देख नहीं पाती थी, परिवार ने उन्हें दुनिया से जोड़े रखने के बड़े प्यारे तरीके ढूंढ लिए थे। पापा हर सुबह उनके लिए जोर जोर से अखबार पढ़ते और माँ ने ये पक्का किया कि उनकी बाटी चोखा बनाने की खास रेसिपी हमेशा के लिए घर में महकती रहे। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि प्यार अपनी राह बना ही लेता है ना? और अब मिलते हैं भैया से, इस कहानी के दूसरे स्तंभ। गांव में वो एक जाने माने संगीत के शिक्षक थे, पर उससे भी बढ़कर वो इंसान थे जिसने कहानी की नायिका को दुनिया को एक अलग ही नजर से देखना सिखाया। भैया देख नहीं सकते थे, पर उनकी जिंदगी पूरी तरह से भरपूर थी। वो संगीत, दोस्तों और अपनी आज़ादी से प्यार करते थे, और अपनी सफ़ेद छड़ी की मदद से हर जगह खुद ही जाते थे। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी सीमाएं तो वो होती हैं जो हम खुद अपने लिए बना लेते हैं। लेकिन एक चीज जो भैया को सबसे ज्यादा पसंद थी वो थी किताबें पढ़ना। और यहीं पर कहानी हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल रखती है। कोई ऐसा इंसान जो देख नहीं सकता, वो किताबों की दुनिया में आखिर कैसे खो सकता है? तो इसका जवाब एक कमाल के सिस्टम में छिपा है, ब्रेल। उंगलियों के स्पर्श से पढ़ने का एक ऐसा अनोखा तरीका जिसने लाखों लोगों के लिए ज्ञान का ब्रह्मांड ही खोल दिया है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ब्रेल एक स्पर्श की भाषा है। ये मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं पर आधारित हैं जिन्हें छूकर अक्षर, शब्द और यहां तक कि पूरी पूरी कहानियां पढ़ी जा सकती हैं। इसकी प्रक्रिया भी इसके नतीजे जितनी ही दिलचस्प है। सोचिए, एक खास औजार से मोटे कागज पर बिंदु उकेरे जाते हैं। बिंदुओं का हर पैटर्न एक अक्षर होता है, और उंगलियों के सिरे वो आंखें बन जाते हैं जो इस कोड को पढ़ते हैं। और सबसे हैरत की बात पता है क्या है? ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ 6 बिंदुओं पर आधारित है। जी हां, सिर्फ 6। इन्हीं 6 बिंदुओं के अलग अलग कॉम्बिनेशन से कुछ भी लिखा और पढ़ा जा सकता है। कमाल है ना? और इस कमाल के आविष्कार के पीछे एक नाम है, लुइस ब्रेल। फ्रांस का एक लड़का जिसने बचपन में एक हादसे में अपनी आंखों की रोशनी खो दी, पर किताबों से अपना लगाव नहीं खोया। उनके इसी जुनून ने उन्हें एक ऐसा रास्ता बनाने पर मजबूर किया जिसने दुनिया भर में उन जैसे लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इंसानी सोच की वाकई कोई सीमा नहीं है। जैसे ब्रेल ने नेत्रहीन लोगों के लिए दुनिया खोली, वैसे ही सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज ने बधिर समुदाय के लिए किया। ये इस बात का सबूत है कि हर चुनौती को पार करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। लेकिन चलिए अब वापस हमारी कहानी पर लौटते हैं, क्योंकि भैया के पास सिखाने के लिए एक और जरूरी सबक था। और इस बार ये सबक एक हलचल भरे मेले में मिलने वाला था। उस शाम पूरा परिवार भैया के साथ मेला घूमने गया। सबने बड़े मजे से भेलपूरी खाई, लेकिन पैसे देते वक्त भेलपूरी वाले से एक छोटी सी भूल हो गई। उसने 6 लोगों की जगह सिर्फ 5 के ही पैसे लिए। बच्चों ने अपनी मासूमियत में सोचा, अरे वाह, पैसे बच गए, ये तो किस्मत की बात हो गई। लेकिन भैया के दिमाग में क्या चल रहा था? क्या वो इस गलती का फायदा उठाते? बिल्कुल नहीं। भैया ने बिना एक पल सोचे हिसाब लगाया और बाकी के पैसे उस दुकानदार को दे दिए। फिर उन्होंने बच्चों की तरफ देखकर वो बात कही जो वो शायद कभी नहीं भूले,
हमें किसी के नुकसान से अपना फायदा नहीं करना चाहिए। ये ईमानदारी का सबक था अपने सबसे सच्चे और साफ रूप में। और सच तो ये है कि ईमानदारी में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। ये डर से आज़ाद करती है, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास भरती है और दूसरों का भरोसा जीतती है। ये वो नींव है जिस पर आत्मविश्वास की इमारत खड़ी होती है। जैसा कि कहानी की नायिका कहती है, भैया से मिला वो सबक हमेशा के लिए उनकी याद में बस गया, क्योंकि जिंदगी के सबसे कीमती पाठ शायद किताबों में नहीं बल्कि परिवार के बीच ही सीखे जाते हैं। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए, आखिर किस तरह ईमानदार रहना खुद के प्रति और दूसरों के प्रति हमारे आत्मविश्वास को और भी मजबूत बना सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। इस प्रेरणा देने वाली कहानी में साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।